बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। दुआ ज़ारा को कराची में 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है और इस बोर्ड की सरबराही जो है वो डो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल कर रही हैं और इस वक्त दुआ ज़ारा के तमाम तर जो कवायद थे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल के अंदर उसका जो दाखिले का इंदराज है, उसके अलावा बाकी जो उसका बे फॉर्म वगैरह, वो सारे कवायफ जिब्रान नासिर की तरफ से जमा करा दिए गए हैं मेडिकल बोर्ड को। और ये मेडिकल बोर्ड 3 दिन के अंदर अंदर दुआ ज़ारा की उम्र का तयन करके रिपोर्ट पेश कर देगा। इस हवाले से डॉक्टर सुमैया सईद जो पुलिस सर्जन कराची भी हैं, उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने ये प्रोसीजर बताया है कि किस प्रोसीजर के तहत उम्र का अंदाज़ा किया जाता है, तो वो मैं पढ़कर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद बताती हैं कि किसी की भी उम्र का तयन 5 मराहिल से किया जाता है, यानी 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें दस्तावेज़ से लेकर हड्डियों की पैमाइश तक के मराहिल शामिल हैं। किसी भी बच्चे या बच्ची की उम्र के तयन का पहला मरहला कवाइफ लेना है, यानी पहले उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब जिब्रान नासिर की तरफ से जमा करा दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर हैं, उन्होंने बोर्ड को वो डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए गए हैं। डॉक्टर सुमैया सईद के मुताबिक हुकाम पहले इसका बायोडाटा रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें नाम, वालिद का नाम, अगर शादीशुदा है तो शौहर का नाम, वो उम्र कितनी बताते हैं, जिस्म पर शनाख्त का निशान क्या है, शनाख्ती अलामत जो होती है, ऐसी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मुआयने की इजाज़त ली जाती है, बाकायदा एक रिटन और रजामंदी के लिए दस्तखत और अंगूठे का निशान भी लिया जाता है। दूसरा मरहला दस्तावेज़ का है। डॉक्टर सुमैया सईद के मुताबिक ये देखा जाता है कि दस्तावेज़ में क्या क्या दस्तयाब है, यानी हस्पताल का पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, बल्दियाती सतह का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद स्कूल रिकॉर्ड अगर कोई दस्तयाब हो, या कोई और दस्तावेज़ जिसे दुआ ज़ाहरा केस में उनके वालिदैन का निकाह नामा भी देखा जाएगा। उम्र के तयन के तीसरे मरहले में उस लड़के या लड़की का जिस्मानी मुआयना किया जाता है। डॉक्टर सुमैया सईद के मुताबिक चाहे वो बच्चा हो या बच्ची, उनका कद, वज़न, जिसामत, खदोखाल या मेचोरिटी, बलगवत की अलामात जैसे बगलों के बाल वगैरह, दाढ़ी, मूछें वगैरह, जबकि लड़कियों में छाती की नशोनुमा, माहवारी का आना या शुरू होना, ये सब शामिल है, इसका मुआयना किया जाता है। उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपको कल बताया कि मेडिकल बोर्ड की जो टीम है, इसमें डेंटिस्ट भी शामिल है। अब डेंटिस्ट का काम क्या है कि उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए दांतों का मुआयना भी किया जाता है। डॉक्टर सुमैया सईद बताती हैं कि इसमें यह देखा जाता है कि दांत कितने मौजूद हैं, वो गिने जाते हैं। साथ में दोनों जबड़ों का पूरा एक्सरे भी किया जाता है। एक्सरे करने के बाद दांतों का महर डेंटिस्ट ये भी बताता है कि जो दांत की जड़ें हैं उनकी सतह क्या है, और दांतों की तादाद से भी उम्र का पता चलता है। दूसरा, उन जड़ों से भी मदद ली जाती है। हड्डियों की पैमाइश भी उम्र का तयन करने में मददगार साबित होती है, क्योंकि इसमें जो आर्थो को डॉक्टर हैं वो भी शामिल होगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद मज़ीद बताती हैं कि 5वें मरहले लड़के या लड़की की कोहनी, कलाई, कंधे की हड्डी का एक्सरे करेंगे। इसके अलावा पेल्वस का भी एक्सरे कर सकते हैं। अब इस बोर्ड में रेडियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। महर रेडियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हड्डियों की उम्र कितनी है, उसके बाद हड्डियों की उम्र, दांतों की उम्र, फिज़िकल उम्र जो दस्तावेज़ में उम्र आ गई, उस सब के मुशाहदे और मुताला करके एक औसत एवरेज पर लाकर उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर तमाम पैमाइशें और टेस्ट दुरुस्त अंदाज में की गई हों तो इसमें गलती की गुंजाइश में 1 साल कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी ये जो एक आप जिसे ज़ीरो एरर कहते हैं, वो 1 साल कम या ज़्यादा बता सकती है। यानी अब ये रिपोर्ट जब जमा होगी तो अदालत इस चीज़ को भी कंसीडर करेगी कि अगर उम्र लेट्स सपोज 16 साल बताई जाती है, वो 15 या 17 भी हो सकती है। अब ये दलाइल पर होगा, वहाँ पर क्या इसके हवाले से बयानात पेश किए जाते हैं, ये टीम क्या बयान देती है अदालत के सामने, ये सब अब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जैसे उम्र 15-16 साल मगर 16 के करीब, वो कहती हैं कि उम्र के तयन में हमें जिन महरीन की अशद ज़रूरत होती है उनमें रेडियोलॉजिस्ट यानी एक्सरे का माहर, डेंटल सर्जन, सिविल सर्जन, पुलिस सर्जन, एक मुआयनाकार डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट शामिल हैं। 1 से 2 रोज़ में रिपोर्ट दे दी जाए, लेकिन जब सारे महर शामिल होते हैं तो फिर हर किसी को उसी हिसाब से वक्त दरकार होता है।
یعنی یہ سارا پروسیجر ہوگا جس کے تحت دعا زہرا اب میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں. ان کی عمر کا اندازہ لگایا جائے گا. اس کے بعد 1 سے 2 روز کا وقت ویسے نارملی چاہیے ہوتا ہے, مگر یہ بورڈ کیونکہ بہت بڑا ہے, ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بورڈ اپنی رپورٹ پیش کر دے گا, اور 1 سال کم یا زیادہ کا جو ایرر ہے اس کو یہ بورڈ جو ڈیٹیلز دے گا عدالت میں اس حوالے سے ہی کنسیڈر کیا جائے گا, اور عدالت پھر اس پر اپنا حتمی فیصلہ دے سکے گی. آج تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.